दोस्तों भोले भंडारी आज दिनांक 3 मार्च 2021। दोस्तों आज आपको मैं ये धुन सुना रहा हूँ। हो सकता है आप इसको सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें, लेकिन मुझे ये धुन बहुत अच्छी मिली है। मैं तो इसको 10 बार सुन चुका रात से। अब मैं आपको इसका यह बताता हूँ कि ये मुझे मिली क्यों, कैसे। सभी धुन इतनी कर्णप्रिय नहीं होती, सभी धुनें इतनी मस्त करने वाली नहीं होती। अब ये मुझे इतना आनंद देने वाली जो धुन मुझे इतना आनंद दे रही है, वो मुझे मिली कैसे। वो इस वजह से मिली कि परसों हमने इसी तरह का एक प्रयोग किया था। धुन के साथ अपना स्पीच पढ़ना, देववाणी को बोलना। वह हमारे विचार से थोड़ा थोड़ा सफल रहा। उस पर अच्छे कमेंट्स भी आए और एक देवी ने तो कमेंट किया कि इस मधुर आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगता है, देखना कमेंट्स में, जैसे कि वह महान आत्मा भारत का उद्धार करने के लिए आने ही वाली है। मैं क्या, कई लोग इस कमेंट से प्रभावित हुए।
फिर उस कमेंट पर भी कमेंट आए। औरों के कमेंट भी अच्छे थे। उससे मैं भी इतना प्रभावित हुआ कि मंगल कोई और अच्छी सी धुन ढूंढे न अपने प्रिय मित्रों को कोई अद्भुत भेंट दो। और इसमें तुम्हारा जाता क्या है? प्रकृति में सारा भंडार भरा पड़ा है। ईश्वर के पास अनंत भंडार है। वह हमारे मॉडर्न एज में इंटरनेट में भरा हुआ है। मैंने कि चलो ढूंढता हूँ, तो मैंने कोई 10-20 गानों के माउथ ऑर्गन और हवालियन और कौन से सब पर ढूंढा। मैंने कि भाई मुझे मेरे दोस्तों को बेस्ट धुन देनी है। मुझे ये धुन मिली सबसे अच्छी। ऐसा लगता है जैसे इसमें आनंद की वर्षा हो रही हो, जैसे कि कोई मस्ती छा रही हो। इसको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम वाम तो बाद में होते रहेंगे, पहले तुम डांस कर लो। अब मैं आपको इस बारे में इसको कैसे बता देना चाहता हूँ। इसको लेने के बाद में, ढूंढने के बाद में कि भाई कल दोस्तों को इस धुन में पिरो कर मैं अपना संभाषण दूंगा, तो मुझे एक प्रकृति का अद्भुत प्रकृति को नियम याद आया। बेसिक ला है जो, क्या है वो नियम? कर्म फल का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ गिव एंड टेक। इसको आज ये समझ लो कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक। हम जानते काफ़ी कुछ हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। चूँकि मैं एक मित्रों को एक अच्छी धुन देना चाहता हूँ, आज मैं ढूंढने लगा तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी है जो ये धुन बज रही है कि मित्रों को तो बाद में दूंगा, पहले मैं ही उसमें मस्त हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे मुझे मेरा वह नियम, दुनिया का वह बेसिक नियम कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक, वह बड़ा रिफ्रेश हो गया। और उसके पता चला कि यह एक्चुअल ग्रेट चीज़ है। आपको इस दुनिया में वही मिलता है जो आप करते हैं, आपको इस दुनिया में वही मिलता है जो आप देते हैं। और इसका अद्भुत प्रॉपर्टी ये है कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक। आज हमारे इस लाइट नहीं है, इसलिए मैं इसके दरवाजे बंद नहीं कर रहा, इसलिए इसका लाइट इंप्रेशन अच्छा नहीं आ रहा, सूरज की रोशनी में बना रहा हूँ। लॉ ऑफ गिव एंड टेक मतलब गिव इज इक्वल टू टेक। यदि आप देते हो तो आपको लेना पड़ेगा, और आपको इंस्टेंटेनियसली वह मिल जाएगा। मतलब आपने कोई चीज़ दी नहीं, उसके साथ साथ तो आपको वो मिल जाएगी। जैसे कि मैं कल सोच रहा था कि मित्रों को कुछ अद्भुत धुनी दो, और तुम्हारे पास नहीं है तो उस धुन देने के चक्कर में जो मुझे धुन मिली उसमें मुझे अद्भुत आनंद मिला। फिर मुझे पता चला कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक कितना अद्भुत है। आप किसी को दो नहीं, उससे पहले तो आपको दे दिया जाता है। वाह! लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि फिर भी हम लोगों को वह सब कुछ नहीं देते जो हम दे सकते हैं, जो हमारे पास फालतू है। वह इंस्टेंटेनियसली आपको दे दिया जाता तुरंत, आपको पता चले या नहीं चले। इसको आगे देखिए,
इसके साथ ये देखिए इमर्सन ने क्या कहा था, देयर इज ऑलवेज थर्ड साइलेंट पार्टनर इन ऑल ट्रांजेक्शंस। आपने दिया, आपको मिलेगा, आप कहते हो कि नहीं मिला, मेरे पैसे डूब गए, तो थर्ड साइलेंट पार्टनर की गारंटी है, एंड दैट पार्टनर इज डिवाइन। उसकी गारंटी है कि आपको अवश्य मिलेगा। देखो ये यही बताता है कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक, वह भी यही बताता है। आपने दिया नहीं कि आपको पहले मिल गया, आपके पॉकेट में आ गया, चाहे आपको पता चले या नहीं चले, चाहे आपको पता चले या नहीं चले, इमर्सन ने जो कहा है उसके अनुसार होगा। अब इसका हम क्या अर्थ निकालेंगे? मतलब हम जो देते हैं वह तो हमें मिल जाता है तुरंत ही। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पैसा कभी डूबता नहीं, आपका कर्म कभी डूबता नहीं, आपकी स्माइल जो लोगों को आपने दी है कभी डूबती नहीं। आपने व्हाट यू डू फॉर अदर्स, इमर्सन ने ये भी कहा है, यू डू फॉर यू। इनसे क्या रिजल्ट निकलता है देखिए, सो देयर इज नो लॉस एट ऑल। आपके जीवन में कोई लॉस नाम की चीज़ तो है ही नहीं। सो देयर इज नो लॉस इन योर लाइफ, इन वंस लाइफ। यदि लॉस नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, सीधी सी बात है। लॉस नहीं है, टेंशन भी नहीं है, तो हर्ट भी नहीं है, दुख भी नहीं है, एक्सीडेंट भी नहीं है। तब फिर क्या है भाई? लॉस भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, हर्ट भी नहीं है, एक्सीडेंट भी नहीं है। सो देयर इज ओनली ब्लिस, सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में, उस परमात्मा के पुत्रों के जीवन में आनंद ही आनंद है। लेकिन हम इस नियम को जानते नहीं कि वह आनंद कैसे है। यदि हमको ये पहले यही पता चल जाए कि हम ये जो देंगे वो तो तुरंत हमें दे दिया गया, हमारे पॉकेट में, हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे दृश्य इनविजिबिलिटी में, तो हमको पता चलेगा कि आज कोई हमारे 1000 रुपये खा गया, वह तो रखे हैं, बिकॉज दैट साइलेंट पार्टनर इज इनॉर्मसली पावरफुल, अनंत पावरफुल है, वह तो आपको देगा। अरे जब वही देगा तो इसका मतलब नो लॉस, नो टेंशन, नो हर्ट, नो एक्सीडेंट। इसलिए आपके ज़्यादातर दुख दर्द तो सिर्फ एक छोटी सी फिलोसफी से गायब हो जाते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली ए फिलोसफी, इट इज रियलिटी। और सुनो इसमें, व्हाई इट इज रियलिटी? बिकॉज perturbed माइंड इज द काज ऑफ वंस मिजरीज। आप लिख लेना चाहो तो, क्यों लॉस, टेंशन, हर्ट नहीं है, ब्लिस ही ब्लिस है, आनंद ही आनंद है। बिकॉज perturbed माइंड इज द काज ऑफ ऑल मिजरीज। सारे दुखों का, ज़्यादातर दुखों का कारण ही यह है कि हमारा माइंड परटर्ब्ड है। और परटर्ब्ड क्यों है? कि भाई एक्सीडेंट हो गया, हर्ट हो गया, टेंशन हो गया, लॉस हो गया, जबकि ये चीज़ तो है ही नहीं। इफ़ यू नो द डिवाइन लॉ गिव एंड टेक। आज मुझे ये क्या हुआ कि मैं अच्छी दोस्तों को धुन दूंगा और वह धुन मुझे ऐसी मिली कि मज़ा ही आ गया। इट मीन्स तो उसी समय मुझे दे दिया गया। देखिए, हम इसको लंबा नहीं करेंगे, आपको धुन हमने सुनाई। आज हम इसको कैसे भी, हम क्योंकि दुनियादारी के बारे में तो बोलते रहते हैं, हमको हमारे एक व्यूअर, एक लेडी उड़ीसा वाली वो मैडम याद आती हैं कि अरे सर, ये किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या बोलते हो, मेरे समझ में नहीं आता। तुम भगवान के बारे में और ये अच्छे अच्छे जीवन सुधार के बारे में बोला करो। तो उस दिन से हमारा ये मूड हो गया कि भाई हमको तो यही भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास है दे दो। कितने कपड़े हैं,
कितना और चीज़ें हैं जो तुम किसी को दे सकते हो, क्योंकि उसकी जगह ही तुम्हारे पास नया आएगा। जैसे कि एक जगह की हवा हटा दी जाए तो उसको तुरंत भरने के लिए परमात्मा दूसरी हवा भेजेगा। इसी तरह से चलो थोड़ी देर और सुन लो, फिर हम थोड़ा सा और बोलते हैं। अब इस बारे में एक और एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। यदि आपके मन में खुशी है, आपके दिमाग में मस्ती है, तो आपके जीवन में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक यदि आप अच्छे गाने से अच्छी धुन कोई सुनते हैं, चाहे गृहिणियाँ रोटी बना रही हो, चाहे कपड़े धो रही हों, उस समय एडिशनल यूज की मधुर संगीत सुनते हैं तो आपका दिमाग इतना मस्त हो जाएगा कि आप कहेंगे कि भाई ये रोटी वोटी बाद में बनाएंगे, पहले हम नाच लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग की पर्टिकुलरनेस ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, उससे बीमारियां नहीं होंगी और बड़े फ़ायदे हैं। इसके बारे में लंबा चौड़ा बोला जा सकता है। अब हम इसका एक पक्ष बोल लेते हैं, जो हम दुनियादारी के बारे में बोलते रहते हैं। आपके पास जो है वो तो दीजिए, उसको तो दीजिए। कम से कम जिन लोगों का जो हक है उसको तो आप रोकिए मत। भारत में हुक्मरानों ने, बड़े बड़े लोगों ने, अरबपति लोगों कुछ देते तो है नहीं गरीब को, दूसरे उनके रास्तों को और रोकते हैं। देखो वे एक्टर, वो क्रिकेटर, वो उद्योगपति जिसने इस गरीबों की वजह से करोड़ों कमाए, लेकिन पैसा नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया, उल्टा रास्ता रोका। इनको पढ़ने मत दो, इनके लिए भरपेट खाने मत दो, इनको उलझाए रखो इन त्योहारों में, इन अंधविश्वासों में। देखना भारत में भयानक तूफान चलने वाले हैं और उनके अंदर का कारण ये होगा कि उनके पास जो गरीबों की वजह से, सेवकों की वजह से जो आया, उसमें से देना तो कुछ नहीं, जो उनका हक है उसको भी नहीं देने देना। हम बोलते रहते हैं कि भारत में कैसी भयानक परिस्थितियाँ आएंगी। यदि आपको हमारे संभाषणों से कुछ मिले तो हमें खुशी होगी। और ये हमारी खुशी के लिए, क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी है, उसके लिए तो मैं इतना कष्ट लेता हूँ। और कष्ट क्या, कष्ट तो कुछ नहीं, ये आनंद ही आनंद आता है। मैं किसी को आनंद दूंगा, मेरे को आनंद आता जाएगा। मैं किसी को एक अच्छी, ज़्यादा नहीं तो धुनी दे सकता हूँ, वह उसने मेरे जीवन में आनंद भर दिया। मैं इसको कितनी बार
सुनकर मस्त हो चुका। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब काफ़ी हो गया, धन्यवाद।